Namaste, Namaskar, Jai Bholenath. I welcome you all to the third episode of our Shravan Mass special. और आज हम बात करने वाले हैं महादेव के प्रिय पत्ते के बारे में, जिसे हम कहते हैं बेलपत्र. When we worship Lord Shiva, बेलपत्र is one of the most important items offered. It is said that the three-leaf beelpatra is Lord Shiva's most favorite. According to scriptures, this three-leaf beelpatra symbolizes the Trinity, Brahma, Vishnu and Mahesh. It also denotes an innate nature of the human, which is Sattva, Rajas and Tamas. And it is said that when we offer the beelpatra to the Shivling, we completely surrender. बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं एगिल मार्मोस. Apart from its spiritual significance, बेलपत्र has many medicinal benefits also. So let's understand the importance of बेलपत्र हमारे और आपके प्रिय जयराज जी से. जय गणेश. नमस्कार आप सभी को. स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जयराज जितेंद्र दवे. तो आज हम, जैसे प्रीति जी ने बोला कि हम बेलपत्र के बारे में जानेंगे, और उससे पहले जैसे बताया गया है शास्त्रों में, प्रथम पूजनीय विनायका, प्रथम पूजनीय गजानना. तो जब भी गजानन गणपति जी का विनायक से गजमुख जब उन पे बिठाया गया, तब महादेव जी ने ही ये वरदान उनको दिया था कि सबसे पहले जो पूजा होगी वो गजानन की होगी, गणपति जी की होगी. तो ऐसे हमारे प्रिय आराध्य गणेश जी का स्मरण करके आज का एपिसोड हम चालू करने जा रहे हैं. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा. बोलो श्री गजानन गणपति महाराज की जय. तो जैसे आज का हमारा एपिसोड बिल्व पत्र के बारे में, तो जैसे शास्त्रों में, पुराणों में हर एक देवी देवताओं की एक स्तुति है. वो स्तुति से आप मंत्र जाप भी करते हैं, वही स्तुति से आप स्तोत्र से आप पूजा भी करते हैं. तो आज हम बिल्वाष्टकम, जो बिल्वाष्टकम बोलते हुए शिव जी की पूजा की जाती है और उनपे बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, और उसमें से 3 छंद, 3 वर्सेस हम विशेष रूप से आज हम जानेंगे. और हमारी चैनल में डिस्क्रिप्शन में भी आपको बिल्वाष्टकम के बारे में जानकारी मिलेगी, तो आप उसको रेफर करते हुए, बोलते हुए भी इसका स्तुति कर सकते हैं. तो आप आपके घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग पे ये बिल्व पत्र अर्पण करते करते भी ये स्तुति कर सकते हैं. अगर आप शिवालय में, महादेव जी के कोई मंदिर में या कोई भी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, तभी भी आप बिल्व पत्र लेके भी आप शिवलिंग पे ये अर्पण कर सकते हैं बिल्वाष्टकम बोलते हुए. तो इसमें सबसे पहला जो छंद आता है वो है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवा अर्पणम. सो त्रिदलम यानी त्रिदेव. त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश बताया गया है. तो ब्रह्मा जी क्रिएटर है, भगवान नारायण जी जो पालन करता है, प्रोटेक्टर है इस यूनिवर्स के, मनुष्य के, जीव जंतु सभी योनियों के, इसलिए उनको परमात्मा भी बोला गया है. और भगवान महादेव जी है, वो संहारक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ व्हाट? डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल्स. बुरे कर्म, बुरी वस्तुएं, बुरे तत्व के बारे में जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, तब जैसे हम सभी रुके हैं कल्कि अवतार के लिए, पर उसके साथ साथ महादेव जी जब उनका रुष्ट होते हैं तब त्रिनेत्र खुलता है और वो संहार करता है बुरी चीजों का. तो ये त्रिदेव का भी प्रतीक है बेल पत्र. पर उसको चढ़ाने से पहले ये ध्यान जरूर रखना है कि ये जो नोकीली होती है, ये आप तोड़ के फिर ही उनको बेल पत्र आप अर्पण कीजिए. और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है आपको कि महादेव जी को जब ये अर्पण करेंगे आप बिल्व पत्र, तो ये तीनों ही अखंड होने चाहिए. अगर ये 3 अखंड है
तो ही आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेवों का प्रतीक है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिगुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तामसिक गुण। तो सतोगुण यानी सात्विक गुण ऐसे ब्रह्मदेव, रजोगुण यानी राजसिक गुण जैसे भगवान हमारे नारायण देव, राजसिक यानी राजा जैसे हैं, सब अलंकार से सुशोभित है वो, इसलिए वो राजसिक तत्व, और तामसिक तत्व ऐसे हमारे महादेव। तो इसमें बताया गया है त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, त्रिनेत्र वाले महादेव, च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, यानी इसको बोलने से आपके संचित कर्म जो है, बुरे कर्म जो अज्ञानतावश हुए हैं या जाने अनजाने में, तो ऐसे 3 जन्मों के भी पाप आपके संहार होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, तो मैं ये बिल्व पत्र महादेव जी को अर्पण कर रहा हूं। तो आइए अब हम जानते हैं दूसरे छंद के बारे में। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, यानी दर्शन मात्र से, ऐसा कहा गया है बिल्वाष्टकम में कि बिल्व वृक्ष का दर्शन करने से और बिल्व वृक्ष को स्पर्श करने से भी आपके पाप नष्ट होते हैं। अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, अघोर पाप यानी सबसे खराब में खराब भी अगर कोई पाप हुए हैं तो ऐसे पाप से भी मुक्ति हमको मिलती है, ऐसे भी ये एक छंद में बताया गया है। तो आज हम आपको 9 छंद में से विशेष 3 छंद लाए हैं कि आप उसको इजीली समझ पाए, और उसका बहुत महत्व है इस 3 छंदों का। तो आइए हम तीसरे वर्ष के बारे में हम जानते हैं। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रत शिव रूपाय एक बिल्वम शिवार्पणम। अगर आप देखेंगे तो इस स्टेम के साथ जो सबसे मूल में जुड़े हुए हैं तो वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मदेव स्वरूप है, ब्रह्मदेव का प्रतीक है। मध्य तो विष्णु रूपिणे, यानी मध्य में ये जो पत्ता है वो भगवान नारायण स्वरूप है। अग्रत शिव रूपाय, यानी जो ये ऊपर की तरफ जो पत्र है वो महादेव जी का प्रतीक है। तो ये त्रिदेव को सम्मान करते हुए, त्रिदेव को याद करते हुए, और ये अखंड जो बिल्व पत्र है 3 पत्ते का, उनको हम इस तरह अर्पण करेंगे, यानी ये सॉफ्ट साइड नीचे आएगा और ये जो रफ साइड है जहां से आप ये ब्रांचेस ये दिख रहे हैं आपको रेशे, वो ऊपर की तरफ होगा, आकाश की तरफ। तो आपको ये मंत्र बोलते हुए चढ़ाना है, बिल्वाष्टकम बोलते हुए। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रत शिव रूपाय एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्वाष्टकम इदं या पठेत् शिव सन्निधौ सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवलोकम वाप्नुयात्। बिल्वाष्टकम इदं पुण्यम या पठेत् शिव सन्निधौ सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवलोकम वाप्नुयात्। तो ये जो आखिरी वर्ष है उसमें बोला गया बिल्वाष्टकम इदं पुण्यम या पठेत् शिव सन्निधौ, यानी पुण्य की प्राप्ति होती है बिल्वाष्टकम बोलने से। बिल्व पत्र महादेव जी को अर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सर्व पाप विनिर्मुक्त, सब पापों में से मुक्ति मिलती है, और फाइनली आपको शिवलोक प्राप्त होता है जब आपका मोक्ष भी होता है, जब यहाँ पे पंच तत्वों में शरीर विलीन होता है और दिव्य आत्मा जब अग्रसर होती है दूसरे लोक की तरफ, तब अगर आपने महादेव जी की, माँ भगवती सच्चे हृदय से अगर साधना और प्रार्थना की है तो महादेव जी के शिवलोक अति पुण्य लोक में भी आपको स्थान मिलता है। तो ऐसे बिल्वाष्टकम आप बोलते हुए महादेव जी को इस श्रावण पुण्य मास में बिल्व पत्र अर्पण कीजिए। सोमवार के दिन शिवरात्रि, हर महीने जैसे मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन में या त्रयोदशी पे भी आप ये बिल्वाष्टकम बोलते हुए बिल्व पत्र अर्पण कर सकते हैं। तो इति बिल्वाष्टकम संपूर्णम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो हर हर महादेव।
तो प्रीति जी क्यों ना ऐसा मैसेज आज हमारी ऑडियंस को दिया जाए जी कि बेलपत्र के बारे में तो आपने भी बहुत बखूबी सब समझाया बताया, मैंने भी बताया कि कैसे बिल्वाष्टकम बोलना चाहिए, बट क्यों ना ये आज मैसेज दिया जाए कि बिल्व वृक्ष जितनी जगह हम प्लांट कर सके कि आपके आसपास के परिसर में, कंपाउंड में, आपका अगर स्टैंड अलोन घर है, बंगलो है, तो वहाँ के परिसर में ये वृक्ष जो है वो आप वेस्ट दिशा में भी प्लांट कर सकते हैं या साउथ दिशा में भी प्लांट कर सकते हैं, बट प्लांट जरूर कीजिए और दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए कि जहाँ जहाँ हो सके गार्डन में, खुली जगह पे, वहाँ पे बिल्व वृक्ष की स्थापना होनी चाहिए। बिल्कुल जयराज, है ना, क्योंकि जैसे बोला है कि बिल्व वृक्ष को स्पर्श करने से और उसके दर्शन मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिलती है। बहुत खूब जयराज जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट इंडीड। ऐसे ही जानकारी के लिए कीप फॉलोइंग आवर चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर दिस श्रावण मास स्पेशल एपिसोड्स ऑन आवर चैनल। जय गणेश, शुभम शुभम भवतु। भवतु।